तो वो भी संघ के अनुशासन, संघ की सादगी, उसको देखकर बहुत प्रभावित हुए थे। प्रधानमंत्री मोदी ने संघ की बात करते हुए एपीजे अब्दुल कलाम और प्रणब मुखर्जी का जिक्र किया। दरअसल राष्ट्रपति पद पर रहते हुए 1 नवंबर 2006 को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मध्य प्रदेश के चित्रकूट गए थे और आरएसएस प्रचारक नानाजी देशमुख से मिले थे। तब डॉक्टर कलाम ने नानाजी देशमुख के प्रयासों की तारीफ की थी और डॉक्टर कलाम ने तब कहा था कि मैं चित्रकूट में नानाजी देशमुख और उनकी टीम से मिला, जो दीनदयाल रिसर्च इंस्टीट्यूट से जुड़ी हुई है। इस संस्था ने जिस अनोखे तरीके से गांव में विकास का मॉडल अपनाया है, वो भारत के लिए बहुत उपयुक्त है। डॉक्टर कलाम ने दीनदयाल रिसर्च इंस्टीट्यूट की उन प्रयासों की तारीफ की थी जिसमें चित्रकूट के 80 गांव में कोई विवाद ही नहीं था। यह विवाद आपस में ही सुलझा लिए जाते थे, अदालत जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। इतना ही नहीं, साल 2014 में डॉक्टर अब्दुल कलाम नागपुर में आरएसएस के हेडक्वार्टर गए थे। वहां उन्होंने आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार को श्रद्धांजलि तक दी थी। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी संघ की तारीफ की थी। साल 2018 में प्रणब मुखर्जी नागपुर में आरएसएस के हेडक्वार्टर गए थे। आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार के जन्मस्थान पर गए थे और वहां उन्होंने विजिटर बुक में लिखा था कि आज मैं यहां भारत माता के एक महान सपूत के प्रति अपना सम्मान जाहिर करने और उन्हें श्रद्धांजलि देने आया हूं। पीएम मोदी के मुंह से आरएसएस की तारीफ सुनकर आम आदमी पार्टी तक भड़क गई, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी इसी आस में थी कि संघ की पीएम मोदी को रिटायरमेंट का रास्ता दिखाएगा। इसके लिए तो अरविंद केजरीवाल ने संघ प्रमुख मोहन भागवत को चिट्ठी भी लिख दी थी और इसलिए आम आदमी पार्टी का गुस्सा भड़क गया। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने आरएसएस पर सवाल उठाते हुए संघ को दलित, पिछड़ा, आदिवासी विरोधी बताया। संजय सिंह को भी सुनिए। 100 वर्षों में इस देश की 85% लोगों की हिस्सेदारी आरएसएस में क्यों नहीं हुई? 100 वर्षों में एक भी दलित आरएसएस का प्रमुख क्यों नहीं हुआ? एक भी आदिवासी आरएसएस का प्रमुख क्यों नहीं हुआ? एक भी पिछड़े वर्ग का व्यक्ति आरएसएस का प्रमुख क्यों नहीं हुआ? तो आप इसको एक दकियानूसी सोच वाला, एक संकुचित सोच वाला संगठन कह सकते हैं जो संविधान के खिलाफ है। जो लोग संघ पर भेदभाव और जातिवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगा रहे हैं, उन्हें यह जानना चाहिए कि जब महात्मा गांधी आरएसएस के कैंप में गए थे तो क्या हुआ था। 25 दिसंबर 1934 को महात्मा गांधी वर्धा में आरएसएस के कैंप में गए थे। वहां आरएसएस के नेता अप्पाजी जोशी ने महात्मा गांधी को पूरा कैंप घुमाया। गांधी जी वर्धा कैंप के आयोजन की प्लानिंग को लेकर हैरान थे। उन्हें तब और हैरानी हुई जब उन्होंने देखा कि स्वयंसेवक बिना किसी जाति या दूसरे भेदभाव के बिना एक साथ काम कर रहे हैं। पूछताछ पर स्वयंसेवकों ने गांधी जी को बताया कि यहां ब्राह्मण, मराठा या दूसरे वर्गों का कोई भेद आपस में है ही नहीं। गांधी जी को बताया गया कि कई स्वयंसेवक तो एक दूसरे की जाति तक नहीं जानते, ना ही उन्हें इसमें कोई दिलचस्पी है। गांधी जी इस बात से हैरान थे और उन्होंने अप्पाजी जोशी से पूछा कि आपने ऐसा कैसा कर दिया भाई? छुआछूत जैसी सामाजिक बुराई को खत्म करना तो नामुमकिन जैसा है, संघ में यह कैसे संभव हो पा रहा है? तब अप्पाजी जोशी ने कहा कि सब में एक ही भावना है कि वो सब हिंदू हैं। यह डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार की वजह से संभव हो पाया है। जो संघ तब से स्वयंसेवकों की एक पहचान लेके चल रहा है कि वो हिंदू हैं, उनको आम आदमी पार्टी के नेता ज्ञान दे रहे हैं कि अरे ये नहीं किया, वो नहीं किया। यही बात आज नरेंद्र मोदी ने भी कही कि हर हिंदू एक ही परिवार है भाई। हिंदू समाज को जातियों में बांटकर राजनीति करने वाले इसी बात से डरते हैं कि हिंदू ने खुद को एक कर लिया और जातियों में नहीं बटा तो उनकी ताकत कैसे बढ़ेगी। सुनिए पीएम मोदी ने क्या कहा है इस पर। डॉक्टर साहब से लेकर आज तक संघ की हर महान विभूति ने, हर सरसंघ चालक ने भेदभाव और छुआछूत के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। परम पूज्य गुरु जी ने निरंतर न हिंदू पतितो भवेत की भावना को आगे बढ़ाया, यानी हर हिंदू एक ही परिवार है। कोई भी हिंदू कभी पतित या नीचा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा, एक कुआं, एक मंदिर और एक श्मशान। इसे लेकर संघ देश के कोने कोने में गया है। कोई भेदभाव नहीं, कोई मतभेद नहीं, कोई मनभेद नहीं। संघ की पाठशाला से हिंदुत्व के संस्कार मिलते हैं और संघ की इसी पाठशाला में तब कर राजनीति के टॉपर भी निकलते हैं और नरेंद्र मोदी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अटल बिहारी वाजपेयी इसका बड़ा उदाहरण है।
संघ ने देश को 2-2 प्रधानमंत्री दिए हैं और ये लोग राजनीति के टॉप पर इसलिए पहुंचे क्योंकि संघ में रहते हुए इन्होंने पूरा जीवन देश के नाम कर दिया। 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे नाम के एक पॉपुलर फेसबुक पेज को इंटरव्यू दिया था और खुद बताया था कि वो कैसे अहमदाबाद में आरएसएस के कार्यालय में साफ सफाई करते रहते थे, बर्तन धोते थे और संघ के फुल टाइम प्रचारक बन गए। नरेंद्र मोदी ने तब बताया था कि हिमालय से लौटने के बाद मुझे पता था कि अपना जीवन दूसरों की सेवा में बिताना चाहता हूं। लौटकर अहमदाबाद के लिए रवाना हो गया। बड़े शहर में रहने का यह पहला अनुभव था। यहां अपने चाचा की कैंटीन में उनकी मदद करनी शुरू की। यहीं पर मैं संघ का फुल टाइम प्रचारक बन गया। हमें कई तरह के काम करने के मौके मिले। संघ के दफ्तर की सफाई करता था, सहयोगियों के लिए चाय और भोजन तक बनाया, यहां तक कि बर्तन भी साफ किए। तो जो राहुल गांधी सोचते हैं कि वोट चोरी करके शायद नरेंद्र मोदी जीत जाते होंगे, ईवीएम हैक करके जीत जाते होंगे, उन्हें पता ही नहीं है कि संघ की पाठशाला में ऐसी घिसाई होती है नेताओं की कि वो राजनीति के टॉपर बनते हैं। वो इतने नीचे लेवल से ऊपर उठते हैं कि उनको पता है कि निचले स्तर पर चल क्या रहा है, गरीब आदमी सोच क्या रहा है, उसकी तकलीफ क्या है। राहुल गांधी ने वो देखा ही नहीं, कैसे समझे? संघ का प्रचारक होना कोई आसान काम नहीं होता बॉस। प्रचारक को अपना घर, परिवार, नौकरी सब कुछ छोड़कर पूरा समय संघ को समर्पित करना होता है। इसलिए प्रचारक बनने के लिए देश के प्रति अत्यंत उच्च स्तर की भक्ति और समर्पण की आवश्यकता पड़ती है। प्रचारक का दिन सूर्योदय से पहले शुरू होता है और देर रात को जाकर खत्म होता है। एक प्रचारक के लिए देश खुद से भी पहले आता है। वो देश के लिए अपना सब कुछ त्यागने के लिए हमेशा तैयार रहता है। प्रचारक अपनी पसंद का काम और कार्य क्षेत्र नहीं चुनते, वो एक ही काम, एक ही मिशन में लगे रहते हैं। नरेंद्र मोदी सिर्फ 8 साल की उम्र में ही आरएसएस में शामिल हो गए थे। सुबह 4:30 बजे उठना, 18 से 20 घंटे काम करना संघ की ट्रेनिंग का नतीजा है बॉस। किसी भी मुद्दे पर चर्चा के बाद फैसला लेने की क्षमता भी संघ की बैठकों से तैयार होती है। संघ में सिखाया जाता है कि संवाद और चर्चा के जरिए किसी भी मुद्दे पर आम सहमति कैसी बनाई जाए। नरेंद्र मोदी का संघ से जुड़ाव बहुत पुराना है। नरेंद्र मोदी का आरएसएस से पहला परिचय 8 साल की उम्र में हुआ। 1971 में जब मोदी 21 साल के थे, तब वो संघ के फुल टाइम कार्यकर्ता बन चुके थे। एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद बताया था कि वो संघ के संपर्क में कैसे आए और कैसे उनका पूरा जीवन बदल गया। बचपन में कुछ न कुछ करते रहना ये स्वभाव था मेरा। मुझे याद है मेरे यहाँ एक माकोसी, मुझे नाम बोला या नहीं, वो सेवा दल के शायद हुआ करते थे, माकोसी सोनी ऐसा कुछ भी थे। अब वो एक बजाने वाली डफली जैसा रखते थे अपने पास और देशभक्ति के गीत और उनकी आवाज़ भी बहुत अच्छी थी। तो हमारे गांव में आते थे तो अलग अलग जगह पे उनके कार्यक्रम होते थे, तो मैं पागल की तरह बस उनको सुनने चला जाता था। रात रात भर उनके देशभक्ति के गाने सुनता था, मुझे मजा आता था। क्यों आता था वो पता नहीं है। वैसे ही मेरे यहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा चलती थी। शाखा में तो खेलकूद होता, लेकिन देशभक्ति के गीत होते थे। वो मन को जरा बड़ा मजा आता था, एक मन को छूता था, अच्छा लगता था। तो ऐसे ही करके हम संघ में आ गए। तो संघ के एक संस्कार तो मिले कि भाई कुछ भी सोचो करो, अगर वो पढ़ते हो तो भी सोचो कि मैं इतना पढ़ूं मैं देश के काम आऊं। अगर व्यायाम करता हूं मैं ऐसा व्यायाम करूं मेरा शरीर भी देश को काम आए।